1000 काबिल इंसान मर जाने से इतना नुकसान नहीं होता जितना कि एक अहमक के साहिब इख्तियार होने से होता है। अगर तू बेकार पत्थर है तो साहिब आलम के पास बैठ, गोहर बन जाएगा। माँ बाप के साथ आपका सलूक ऐसी कहानी है जो लिखते आप हैं लेकिन आपकी औलाद आपको पढ़ के सुनाती है। खबरदार, बहुत से शैतान इंसानों की सूरत में हैं, बस हर शख्स के हाथ में हाथ नहीं दे देना चाहिए। दरवेशों के अलावा दुनिया के बाकी लोग बच्चों की मानिद हैं जो कि दुनिया के खेल में मगन हैं। इस दुनिया में कोई खजाना सांप के बगैर, कोई फूल कांटे के बगैर और कोई खुशी गम के बगैर नहीं है। इब्राहिल की ताकत खुराक की वजह से नहीं बल्कि अल्लाह ताला के दीदार की वजह से है। थोड़ी देर के लिए कब्रिस्तान जा और खामोशी से बैठ और उन बोलने वालों की खामोशी को देख। अगर आपको हर मादी चीज की कीमत मालूम है मगर अपनी कदर मालूम नहीं तो इससे बड़ी क्या बेवकूफी है। खुदा तक पहुंचने के बहुत से रास्ते हैं लेकिन मैंने खुदा का पसंदीदा तरीन रास्ता मखलूक से मोहब्बत का चुना। तुम्हारी असल हस्ती तुम्हारी सोच है, बाकी तो सिर्फ हड्डियां और खाली गोश्त है। जब दुनिया वाले तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दें तो यही बेहतरीन वक्त है सजदे का। इंसान अपने अंदर छुपी हुई नफसानी ख्वाहिश की वजह से बुरे लोगों से मगलूब हो जाता है। मौलाना रूमी से किसी ने पूछा, जहर क्या है? हर वो चीज जो हमारी जरूरत से ज्यादा हो जहर है, जैसे कुव्वत, दौलत, इक्तदार, भूख, लालच, मोहब्बत, नफरत। अगर मेरा इल्म मुझे इंसान से मोहब्बत करना नहीं सिखाता तो एक जाहिल मुझसे 1000 दर्जे बेहतर है। जो दर्द तुम महसूस करते हो वो पैगामात हैं, इन्हें गौर से सुनो। मैंने बहुत से इंसान देखे हैं जिनके बदन पर लिबास नहीं होता और बहुत से लिबास देखे हैं जिनके अंदर इंसान नहीं होता। अकल कब्र से आगे नहीं देख सकती, कब्र से आगे इश्क का कदम उठता है और इश्क एक जिस्म में ज़मानो मकान वाली कायनात से आगे निकल जाता है। अकेला रहना बुरी सोबत में रहने से बेहतर है। गुफ्तगू से समझ बूझ में इजाफा होता है लेकिन तन्हाई वो मदरसा है जहां अजीम ज़हन जन्म लेते हैं। पुरसकून वो है जिसको कम या ज्यादा की फिक्र नहीं। हर फर्द किसी खास मकसद के लिए पैदा होता है। मकसद के हसूल की ख्वाहिश पहले से ही उसके दिल में रख दी जाती है। दुश्मनों से ज्यादा हमारे वो दोस्त खतरनाक हैं जो मुनाफिकाना अंदाज में हमारे जज्बात से खेलते हैं। फूल बादल के गरजने से नहीं बादल के बरसने से उगते हैं, लिहाजा अपनी आवाज की बजाय अपने दलाइल को हमेशा बुलंद कीजिए। सिर्फ खुदा ही तुम्हारे दिल का बोझ हल्का कर सकता है, इसलिए खामोश रहो, खामोशी में आपकी भलाई है। याद रखें, मकसद और पाक मुकाम में दाखिल होने का रास्ता आपके अंदर है। दनाई का ताल्लुक बालों की सफेदी से नहीं, अकल और तजर्बे से है। बेदार कर देने वाला गम गाफिल कर देने वाली खुशी से बेहतर है। किसी ने मौलाना जलालुद्दीन रूमी से पूछा कि दुनिया क्या है? फरमाया, हर वो चीज दुनिया है जो तुम्हें अल्लाह से दूर कर दे। अगर तुम अजमत की बुलंदियों को छूना चाहते हो तो अपने दिल में इंसानियत के लिए नफरत के बजाय मोहब्बत आबाद करो। जब इंसान की आंखों से आंसू बहते हैं तो उस पर रब की रहमत बरसती है। खामोशी समंदर है और गुफ्तगू नहर की तरह है। तुझे समंदर तलाश कर रहा है, तू नहर की तलाश ना कर। तुम्हारी रूह के लिए इससे बढ़कर कोई मर्ज नहीं कि तुम खुद को कामिल समझने लगो। जब इंसान की आंखों से नदामत के आंसू बहते हैं
तो उस पर रब की रहमत बरसती है। गम से खाली हो जाओ, उसके बारे में सोचो जिसने ख्याल की तख्लीक की है। इंसान तब ही अल्लाह की तरफ रजू करता है जब वो दुनिया में अपना हर हुनर आजमाता है। दोस्ती की कश्ती में पहला सुराख शक होता है। अगर कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो मुसलसल मेहनत करते रहो। गमगीन ना हो, जो भी इंसान खो देता है इसे किसी न किसी और नेमत की सूरत में वापस पा लेता है। जब कोई गम देखो तो अस्तगफार करो, क्योंकि गम खुदा की तरफ से आता है। तुम अपने काम में लगे रहो। जिंदगी को हमेशा अमानत समझो, क्योंकि ये अनकरीब चली जाएगी। बुरा वो शख्स होता है जो बेअदब हो, क्योंकि अदब में नेकियां ही नेकियां हैं। बुरा शख्स नेक लोगों से कीनो हसद रखता है, इससे बचो। अगर किसी दीन से तुम्हें रहनुमाई हासिल हो सकती है तो वो सिर्फ इस्लाम है। सिर्फ खुदा की इबादत करो और इसी से अपनी हाजात बयान करो। खिदमत खलक सिर्फ खुशनुदी खुदा के लिए करो। खलकत के कबूल करने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। शमा बनने के दावे से परवाना बन जाना ज्यादा बायसे इफ्तिखार हुए। मौत का जायका सब ने चखना है, मगर जिंदगी का जायका किसी किसी को नसीब होता है। रोमी उस वक्त तक मौलाना रोमी ना बना जब तक वो शम्स तबरेज का गुलाम ना हो गया। तू भी नेक सोबत को लाजम पकड़ ले। अकल को ख्वाहिश पर फजीलत हासिल है, क्योंकि अकल जमाने को तुम्हारे हाथों में दे देती है, जबकि ख्वाहिश तुम्हें जमाने का गुलाम बना देती है। सब्र खुशी की चाबी है। वफा एक ऐसा दरिया है जो कभी खुश्क नहीं होता। लाजवाल खूबसूरती सिर्फ दिल की खूबसूरती है। लाल लुकमा मुंह में आने से इबादत का रुझान पैदा होता है। दुश्मन हमेशा दिमाग के मुंतखब करो और दोस्त हमेशा किरदार के। जब खुदा हमारी मदद करना चाहता है तो हमें इनकसारी की तरफ माइल कर देता है। अच्छा बोलने के लिए अच्छा सुनना जरूरी है। सारी कायनात की हरकत का सबब इश्क है। कायनात का हर जर्रा कमाल का ख्वाहिशमंद है। जो इश्क से रंगो रूप की खातिर किया जाता है वो इश्क नहीं बल्कि इश्क है। मोहब्बत की तलाश आपका हदफ नहीं, बल्कि आपका हदफ तो उन रुकावटों को दूर करना है जो आपने मोहब्बत के जज्बे के खिलाफ खड़ी कर ली हैं।